ये मानसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। অপারেশন সিঁদুরের পর সোমবার শুরু সংসদের প্রথম অধিবেশন। সেই অধিবেশনকে বিজয়োৎসব হিসাবে অভিহিত করে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অধিবেশনের শুরুতে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অপারেশন সিঁদুরে 100% সাফল্য এসেছে। ভারতীয় সেনার শক্তি দেখেছে গোটা বিশ্ব। পাশাপাশি মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লার সাফল্য নিয়েও মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। অপারেশন সিঁদুর বা পহেলগাঁও হামলা নিয়ে সংসদে বিশেষ অধিবেশন চেয়েছিল বিরোধীরা। সেই দাবি কেন্দ্র মানেনি। তবে বাদল অধিবেশনের শুরুতে বিরোধীদের অস্ত্রেই বিরোধীদের মাত দেওয়ার চেষ্টা করেন প্রধানমন্ত্রী। মাত্র 22 মিনিটে জঙ্গিদের পাণ্ডাদের বাড়ি ও ঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অপারেশন সিঁদুরে। সোমবার সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে সাংবাদিকদের সামনে এই দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ये मानसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया। उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में सकारात्मक वातावरण पैदा किया और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य है कि देश ने एकता की ताकत देखी है। एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें। दल हित में मत भले न मिले लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, বাদল অধিবেশন বিজয়োৎসবের মতো। এই প্রথমবার আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে ভারতের পতাকা উড়েছে। সেটা প্রত্যেক ভারতীয়র কাছে গর্বের বিষয়। তাই প্রত্যেক সাংসদ একসুরে এই কীর্তির প্রশংসা করবেন। ये मानसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। ये सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है। तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। और पूरे सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। কংগ্রেস আমলের কথা তুলে মোদী বলেন, 2014 সালে দেশবাসী যে দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল তা পালন করা হচ্ছে। 2014 সালের আগে এমন একটা সময় ছিল যখন মুদ্রাস্ফীতির হার 2 অঙ্কে পৌঁছেছিল আর আজ মুদ্রাস্ফীতির হার নেমে প্রায় 2% পৌঁছেছে। এতে সাধারণ মানুষের উপর খরচে বোঝা অনেক কমেছে। দেশের 25 কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার বাইরে বেরিয়ে এসেছেন, যা বিশ্বের সকলের কাছে প্রশংসা কুড়িয়েছে। आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से
दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले, महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानवी के जीवन में राहत बन गया है। একদিকে যেখানে নাম না করে বিরোধীদের টোপ দাগেন মোদি, সেখানেই বাদল অধিবেশনে একের পর এক ইস্যুতে হাতিয়ার করে পাল্টা দিতে একজোট বিরোধীরাও। পহেলগাঁও হামলা, অপারেশন সিঁদুরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতা থেকে শুরু করে বিহারের ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন, একাধিক ইস্যুকে হাতিয়ার করতে চলেছে বিরোধীরা। তবে সেসব প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্র কোন স্ট্র্যাটেজি নেয় সেদিকে লক্ষ্য থাকবে। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।